पासवान ये कह रहे हैं कि मदनी साहब से हमारे घरेलू रिलेशन है और अब मदनी साहब अपने हितैषी मान रहे हैं कांग्रेस को, आरजेडी को। क्या आपको लगता है क्या चल रहा है? देखो जी, पहली बात तो जो नेता लोग होते हैं ना वो जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सबको लगता है कि ये तबका हमारे साथ आ जाए, ये तबका हमारे से संबंध है। और अब मदनी साहब कांग्रेस को अपना हितैषी मान रहे हैं, आरजेडी को अपना हितैषी मान रहे हैं। क्या आपको लग रहा है जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है उस मदनी साहब को अपने पाले में लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं और हम तो कहे कि चिराग पासवान को बनाना चाहिए वहाँ का मंत्री। उसी की वजह से कोई इलेक्शन जीते, मोदी वगैरह भी उसी की वजह से ही। वोट के नाम और संशोधन बिल के नाम पे जमीनी हड़पी जा रही है, उनके हक दबाए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, वक्फ ना ही मुस्लिम का ना हिंदू का, आपको पता है वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर रखा है पूरा। कितना हमने पढ़ रखा है, तुम पढ़ो पहले, तुम पढ़ो भाई साहब जी महाराज को पढ़िए, तुम संभाजी महाराज राजा जी को पढ़िए, इंसान बन जाओगे। तो कह रहा भाई पहले तुम्हें बनना चाहिए, ये औरंगजेब कह रहे तुम बन के आए हो यहाँ पे। आप औरंगजेब को पढ़ना छोड़ दीजिए, बाबर को पढ़ना छोड़ दो, हम तो पढ़ रहे हैं। हम तो ध्रुव राठी का भाई, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं टीका लगवा के चल लो गमछा। आप किसी के तिलक पे टिप्पणी नहीं करते भाई, तुम्हें बताना है गमछा ठीक है, ठीक है, टीका करोगे भाई, पर्सनल पे मैं आ जाऊंगा। एक मिनट लगेगा पर्सनल आने में। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं JSTV इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के अंदर है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मदनी साहब हैं उनसे मेरा फैमिली रिलेशन है। अब वे कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को अपना हितैषी मान रहे हैं, आरजेडी को अपना हितैषी मान रहे हैं। क्या जनता के क्या विचार है, जनता से जानते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम नीरज कुमार। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मदनी साहब से हमारे घरेलू रिलेशन है और अब मदनी साहब अपने हितैषी मान रहे हैं कांग्रेस को, आरजेडी को। क्या आपको लगता है क्या चल रहा है? देखो जी, पहली बात तो जो नेता लोग होते हैं ना वो जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सबको लगता है कि ये तबका हमारे साथ आ जाए, ये तबका हमारे साथ आ जाए, ये तबका हमारे साथ आ जाए। तो जैसे हर कहते हैं ना कि गुड़ के साथ में मक्खी जाती है, अब इस तरीके से मतलब समाज भी ना जागरूक हो चुका है। गुड़ कौन है भाई? देखो मैं बता रहा हूँ ना, जिसको जो लगता है मक्खी वहीं जाएगी जहाँ पे गुड़ होगा। अब कहने का मतलब, अब मैं मदनी साहब ने अपने आप ही बता दिया कि गुड़ कहाँ है। गुड़ है क्या नाम है कांग्रेस, गुड़ है अखिलेश यादव, गुड़ है क्या नाम है आरजेडी, है ना। तो ये लोग हैं जो उनको गुड़ नजर आता है, मक्खियों को गुड़ नजर आता है, वो वहीं तो जाएंगे जहाँ पे हमारा मतलब हित होगा, वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है मदनी साहब ने अपनी बात रखी है और रखनी चाहिए। मगर ये है कि भाई क्या नाम है, जो पासवान जी है उनको शायद थोड़ा सा वहम हो रहा था, वो वहम मदनी जी ने पूरा कर दिया, बात खत्म। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लाया जा रहा है उसको बहलाने फुसलाने के लिए, मदनी साहब को अपनी तरफ करने के लिए किया जा रहा हो? मैंने क्या कहा? देखो जो होना है वो होगा, कुछ भी इतने से उतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो जिसको सरकार को करना है वो सरकार करके रहेगी। देखो अगर इसमें क्या नाम वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट लाए हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? एज पर लॉ जो कानून के दायरे के अंदर आएगा वो भारत की सरकार करेगी, ठीक है ना, और करना भी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मदनी साहब से हमारा पुराना रिलेशन है, घर जैसे संबंध है और अब मदनी साहब कांग्रेस को अपना हितैषी मान रहे हैं, आरजेडी को अपना हितैषी मान रहे हैं। क्या आपको लग रहा है जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है उस मदनी साहब को अपने पाले में लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं और हम तो कहे कि चिराग पासवान को बनाना चाहिए वहाँ का मंत्री। उसी की वजह से कोई इलेक्शन जीते, मोदी वगैरह भी उसी की वजह से ही। बिहार में इलेक्शन हुए थे, उसने कितना चर्चा करी है। तो भाई इसके बारे में इतना ही मुझे पता है, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं तो। नीतीश बाबू की कहाँ है भाई? वो तो दल बदलू है, आपको पता ही है। चिराग पासवान ने पूरा तो मुद्दा उठाया है, सारे प्रचार उसने करे। चिराग पासवान ने नाम उसका उछला है इलेक्शनों में। अगर नीतीश जी तो भाई अगर नीतीश जी को लगता ना कि मैं अगर चला जाऊं सरकार पलट जाएगी, तो ये कब के भाग्य होते। इनको पता मेरे हाथ में कुछ है नहीं, डमरू दे रखा है तो बजाते रहो बस। सबसे ज्यादा चमचों के दिल में आग लगी है कि जो कहते थे डबल वैसाखी पे है, वैसाखी अभी तक वहीं की वहीं फिट है। वो तो आज भी कह रहे हैं चले जाओ, जिसको पलटी मानिए चले जाओ। उनके नीतीश के जाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, चमचों के इस्तेमाल के दर्द है। चिराग पासवान ने जो ये कहा है कि मदनी साहब से हमारा घर जैसा रिलेशन है, आपको नहीं लग रहा मदनी साहब को बहलाने फुसलाने के लिए
चिराग पासवान मक्खन लगा रहे हैं। भाई चिराग पासवान जी ने बोला होगा तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। हो गए उनके घर जैसा रिलेशन। आप मेरे घर में चाय पीने आओगे, खाना खाने होगा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे दुश्मन हो आप? घर जैसा रिलेशन है जब तो मेरे घर आ रहे हो आप। राजनीति अलग चीज है, घर के पर्सनल रिलेशन अलग चीज है। अब विपक्षी ये कह रहे हैं जब तक वक्त संशोधन बिल की चर्चा नहीं थी तब तक तो नहीं बोला, वक्त संशोधन बिल की चर्चा हुई तो मक्खन लगाने में लग गए हैं। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है कुछ और मुद्दा? कभी भीमराव अंबेडकर जी, कभी मोदी जी, कभी किसी को लेके बैठ जाते हैं। अरे कुछ अपने अंदर भी झाँक लो, कुछ खुद भी करके दिखा देते तो पब्लिक बोलती कि आपके अंदर है दम। पब्लिक अगर इतने बड़े आप कामदार थे तो पब्लिक क्यों लात पे लात मारी? हर स्टेट आप हारते जा रहे हो। जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक धर्म की जमीनें हड़पी जा रही है, छीनी जा रही हैं? पहली बात तो ये पहली बात छीनी छिनाई को वापस लिया जा रहा है। आज की आप छीनी छिनाई को डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन 3 विभाग के पास है। किसके? रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या वक्फ बोर्ड। कहाँ से आ गई इतनी जमीन जी? वो कब्जा करी हुई जमीन है। बड़ों ने दान की है। अरे बड़ों ने दान नहीं करी, बड़ों ने कब्जा करवाया है। उसको कब्जे को छुड़ाया जा रहा है। अब उनकी मिर्ची लग रही है, अब उनका डंडा लग रहा है, अब उनका डंडा चढ़ाया जा रहा है बगैर तेल के, तो उनके दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे? आपको नहीं लग रहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी वक्फ बोर्ड के नाम, संशोधन बिल के नाम पे जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके हक दबाए जा रहे हैं? अरे भाई साहब, वक्फ बोर्ड ना ही मुस्लिम का ना हिंदू का, आपको पता है। वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर रखा है पूरा। कितनी वीडियो वायरल हुई थी, पहले मुस्लिमों की उन्हीं की प्रॉपर्टी पे बोर्ड लगा दी, रात में हमारी प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बोर्ड तो भाई पूरी तरह खत्म होना ही चाहिए। विरोध करते हैं बीजेपी वाले हैं वे। क्यों बीजेपी वाले? भाई मुस्लिम भी विरोध करते हैं भाई साहब। ये तो बस जो वो है वो बैठे वहाँ पे जंतर मंतर पे जो बहकाए में आए हुए हैं, उनसे पूछो जिनकी जमीन हड़पी गई है, उनसे जाके पूछ के आओ। कुछ लोग तो औरंगजेब को भी आदर मानते हैं। उसको आदर मानेंगे जिसने मरने के दम तक अपने बाप को एक बूंद पानी नहीं पिलाया, उसको आदर मान रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तो मरने के बाद पितर देवताओं की पूजा करी जाती है, हर साल दान करा जाता है। उसने तो मरते मरते एक बूंद पाया, उसको आदर बताते हैं। आप इतिहास मिटाना चाहते हैं तो बाबर के नाम से? मैं तो कह रहा हूँ तेल लगा के बाबर का नाम मिट गया। बाबर का क्यों ले रहे हो? बाबर का नाम जिसका नाम ही खत्म हो गया है। बाबर औरंगजेब ने जो धरोहर बनाई है उनको भी मिटा दो। मिटी रही और कैसे मिटेगी? ये तो खत्म। जो उन्होंने ताजमहल को धराओ, अब फिर लाल किले का क्या करोगे ये भी बता दो। अरे भाई लाल किला कह रहे हो, और वो इसका होता है लाल नहीं होता, हरा किला होता, समझे? और उसने बनवाया होता तो ये वही है यादव जी, ये उसका ये आदर है, बाबर का आदर है ना भाई, पता है? अरे हमें छोड़ो, तुम बताओ। पहले केजरीवाल के सपोर्ट में कहते थे, आज बाबर के सपोर्ट में आ गए हैं, औरंगजेब के सपोर्ट में हो भाई तुम। बाबर के सपोर्ट में तुम्हारा हम यार, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सपोर्ट में। तो फिर क्यों बोल रहे हो लाल किला ले लो? उनका ये ले लो। किसका लाल किला? इतिहास है। किसका था भाई लाल किला? किसका था? आपको लाल किला किसका था? बताओ। औरंगजेब का था लाल किला? छत्रपति। अरे ये बताओ, अरे भाई साहब तुम ये बताओ ना, अरे तुम ये बताओ, बाबर का था क्या लाल किला? और में आ जाओ, लाल किला औरंगजेब की तरह नहीं कि धर्म चेंज कर लो, लाल किला भी कब्जा कर लो। वो चीज पता तुम लोग ही नहीं, तुम लोग ही नहीं। शिवाजी महाराज की विचारधारा क्या थी? भाई तो विचारधारा यही थी, हमारे में आ जाओ, धर्म ना छोड़ो। और तुम्हारे में क्या थी आदत? हमारे में आ जाओ। किसी में पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल बोलेगा, पर्सनल नहीं, पर्सनल पढ़ लो। भाई साहब ने पढ़ रखा, तुम पढ़ो। पहले तुम पढ़ो भाई साहब, शिवाजी महाराज को पढ़िए, संभाजी महाराज राजे जी को पढ़िए, इंसान बन जाओगे। तभी तो कह रहा भाई, पहले तुम्हें बनना चाहिए। ये औरंगजेब कह रहे हो, तुम बन के आए हो यहाँ पे। आप औरंगजेब को पढ़ना छोड़ दीजिए, बाबर को पढ़ना छोड़ दो। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पृथ्वीराज चौहान जी को भी देखा है, सम्राट जी को भी देख रहे हैं, छत्रपति महाराज जी के बारे में पढ़ा। बाबर एक क्रूर था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसके छक्के छुड़ा दिए, हमने पढ़ा। तुम उस इतिहास को मिटाना चाहते हो? उस इतिहास को चाह रहे हैं बीजेपी वाले। तुम मिटाना चाहते हो भाई, हम नहीं मिटाना चाहते, तुम मिटाना चाहते हो। बाबर की कब्र को मिटाओगे, फिर लाल किले पे आओगे, फिर ताजमहल पे आओगे। चले जाओ ना दर्शन करने, चले जाओ, चले जाओ। हम तो कह रहे कब्र क्यों मिटा रहे हो? मूत्रालय बना दो वहाँ पे। अरे मूत्रालय बना दो, हटा क्यों रहे हो? मूत्रालय बना दो भाई, मूत्रालय बना दो, वहाँ मिटा क्यों रहे हो? उसी को बहन जो मूत्रालय बना दो, सीधी सी बात है, मिटा क्यों रहे हो? लोग जाएंगे भी वहाँ, बाबर मूत्रालय, औरंगजेब मूत्रालय, तुम भी जाओगे भाई मूतने वहाँ? जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? अरे सुनो, औरंगजेब की कब्र मूतने जाओगे नहीं जाओगे? इस देश के बच्चे बोलेंगे नहीं, आदर्श है भाई इनके, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे।
जब इतिहास पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो क्रूर नेता था, नेता कह रहे जो बादशाह था, जो आम आदमी वाले पहले केजरीवाल का सपोर्ट करते थे। भाई साहब केजरीवाल का दिमाग पे संतुलन हिला हुआ है। बउआ ने बावड़ा बना दिया केजरीवाल जी के, अभी अपने आप ही बावड़े होते जा रहे थे। वो तो चला गया बेचारा। औरंगजेब भी सुनेगा दोबारा मर जाएगा। औरंगजेब को नेता बना दिया। एक हिस्ट्री का विद्यार्थी ये समझना चाहेगा हमारे जो है छत्रपति महाराज जी शिवाजी जो थे वो कौन थे और वो बाबर कौन था जिसको उन्होंने नाक में दम करके रख दिया। तो वो जब जाएंगे उनको देखने के लिए तो वहाँ शौचालय दिखेगा। इनका ये कहना है। जो आप लोग कवर के पीछे पड़े हैं, क्या उसमें से हड्डी को निकाल के दातुन बनाना चाहते? मैं हम ये कहना, मैं तो भाई तो मैं जो हटाना चाह रहा है, मैं भाई सुनील भाई से सहमत हूँ। जो हटाना चाह रहा है उसको मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम मत हटाओ, उसमें मंत्रालय बना दो, दुनिया जाएगी, दुनिया उसमें पानी भी डालेगी। अच्छा। पानी भी पीता रहेगा, काम भी होता रहेगा उसका। अच्छा। मंत्रालय बना दो उसके ऊपर ही। ऐसी सोच लाते कासो भाई। अच्छा आप लोगों को देख के आ जाती है, क्या करें आप लोगों से क्या? अच्छा, अरे ये भाई ध्रुव राठी के चेले आ गए एक और। अरे ध्रुव राठी का भाई ये वही लोग हैं यार, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं टीका लगवा के चल लो गमछा। आप किसी के तिलक पे टिप्पणी नहीं करते भाई। तुम्हें बताओ ना यार गमछा ना ठीक है, ठीक है, टीका करोगे भाई पर्सनल पे मैं आ जाऊंगा। एक मिनट लगेगा पर्सनल लाने में। नहीं आ रहा तुम्हारे ठीक है ना, टीका लगा रहे हैं टीका हट भी जाएगा और ये तांडव भी हो जाएगा 1 मिनट में। हो गया ना, कह तो रहा हूँ। इतनी सी सोच है नहीं आपने की तिलक पे तेरी बड़ी सोच है, तुम अपनी बड़ी सोच रहे हो। माइक दे दिया भाई ना अभी फिल्म मूवी देख का है छावा, जो पहले कुछ नहीं करते छाती पीट के अब छावा मूवी देख के करेगा मेरा भाई। छाती देख लो भाई की कैसे पीट के आधी कर ली। देख भाई हिलती है, निकाल भी ली छाती ने। भाई से भी बहुत अच्छा आवाज चल रहा है। भाई सब देख लो भाई, दिखा दे कैमरे भाई मूवी कैसी लगी, रो के दिखाओ एक बार। अरे मेरा भाई रो के तू रोया नहीं रोया। ये वही है, इसको लगी है औरंगजेब की रोने पे आ रहा है, इसको कब्र जब टूट रही है ना, पक्का यही वही है, तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाला है ही तू वही भाई। तू है ही भाई, तू है ही तू।